ठाकुर जी की कृपा से तोहर जतरा बढ़िया रहो बेटा, खुश रह। बाकी दुल्हन के यहाँ कहेला छोड़ जाता रहा, ये नहीं खे बुझात हमरा। माई की तबीयत ठीक नहीं खे बुआ, उनका सेवा का जरूरत बा। निशा का यहाँ रहना जरूरी बा। रितेश भैया नहीं दिखाई दे रहे। कहा कहीं लड़का के कौनो बखत पर सही काम ही लड़का करिए ना सके। देखा ना छोट भाई परदेश जा रहल बारे और ये बाबू साहब के देखा था न जाने कहाँ घूम रहल बारे। कोई बात नहीं बुआ, कोई जरूरी काम में फंस गए होंगे। अच्छा हम चलते हैं। खुश रहा बेटा। अपना ध्यान रखना। तुम भी। स्टेशन तक चल रहे हैं तुम्हारे साथ। गाड़ी का टाइम हो चला है, चलो बैठो। आजकल ही मुख्यमंत्री के हर काम में मुश्किल हो जाला। रोए काने के आदत पड़ गई बा ओकरा। आज तक ओकरा खातिर हमनी का कुछ न कही नहीं है, और वो ससुरा लागस टिकट के मामला में अपना भतीजा के नाम के माला जपे। महाराज साला के एक नंबर के दोगला निकलल ही सतीश कुमार। जीजा जी ये सीएमओ के आए बाय करे थी, हमनी के जौन प्लान फिक्स हो गइल बा तौने रही। तो वह चुनाव लड़े के बा, अगर पार्टी टिकट दी तब वो, अना तो निर्दलीय है। हाँ पुतनवा एकदम ठीक कहा था, चुनाव लड़ी और जीत के सीधा विधानसभा जाए। हाँ दीदी, खाली विधानसभा ना, जिया जी के जाकर मिनिस्टर बने के बा। जौन ससुरा के पार्टी सरकार बनाओ थी ओकरा के जिया जी सपोर्ट दे देम। और कौन ऐसा सीएम बा जौन जिया जी के सपोर्ट ना चाहिए। देखा पुतनवा कितना सही बात बोला था, एकदम अक्कल के बात करा था पुतनवा। अरे ना ना दीदी, अक्ल के तो हम बचपने के तेज हैं, लेकिन हमारा बात के वैल्यू तू लो आजकल देता रहा। हल्दा का जीजा जी हमरा विचार से चलेंगे ना तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। बस बस बहुत हो मिलता है लोनी के अपन अपन गुनगान। अब चुप रहा लोनी, अभी बात की गोली मारा। ये बताओ कि रितेशवा आज आवे वाला रहला का भाई लोग? हाँ निकल गइल बा थोड़ा। असल में कावन जीजा जी के बड़ा लुक छिपा के आवत तरीके से, मामला बहुत सीरियस बा। हाँ कौन? आओ आओ रितेश। आइए रितेश। जा मिथ्या जा, तू बाहर जा, बैठो। कल ही तो मिले थे, कोई खास बात था क्या? इम्पोर्टेंट काम है तभी तो बुलाए हैं। देखो रितेश, हम और तुम अब दो नहीं हैं, एक हो गए। अब हमको तुम्हारे लिए और तुमको हमारे लिए मिल के रास्ता बनाना होगा। बुझौल का बुझा रहे, पॉइंट पे आइए, करना का है? अब ई लोग के जीत खातिर हमको भी पॉलिटिक्स में उतरना पड़ रहा है। तुमको भी विधायक बनना है और हमको भी बनना है। ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है। खुशखबरी तो है, लेकिन हमारे लिए। उस ससुर विजय कंतवा के लिए खुशखबरी नहीं, दुख खबरी है। कभी नहीं चाहेगा कि तुम इलेक्शन जीत के विधायक या मंत्री बनो और उसके सीने पे मूंग दले। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विजय कंतवा को हमारी तरक्की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। साला खार खाए बैठा रहता है हमसे। तो फिर टाइम का है बर्बाद कर रहे हो?
रास्ता का कांटा तो साफ करना ही पड़ेगा ना। अब समझे आपका इशारा। बिल्कुल सही डिसीजन लिए हैं आप। विजयकांत का मरना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एगो पुराना कहावत है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बस इसी कहावत को फॉलो करना है। वो तो ठीक है, लेकिन प्लान का है? प्लान तो अभी बनाना है, एकदम फुल प्रूफ। तुम्हारा उसमें मदद चाहिए। मदद की क्या बात है, हम तो खुद है उसका नाश चाहते हैं। बस तुम बैठो, पक्का इंफॉर्मेशन लाओ कि विजयकांत घर से बाहर कब, कहां और कैसे निकलता है। खासकर अकेले ठीक उसी टाइम पे अटैक करेंगे। बस ये खबर हमको दे दो, बाकी हम सब सेट करेंगे। समझिए आपका काम हो गया, आपको पक्का खबर मिल जाएगी। तुमसे यही उम्मीद थी रितेश। बस तुम इधर सिग्नल दो, उधर विजयकांत की जीवन की राह पर लाल बत्ती जला। अरे आप फिक्र मत करिए, विजय कंथवा पे हम गिद्ध की तरह आंख गड़ाए बैठे रहेंगे। आप तैयार रहिए, ये मौका चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमारे प्लानिंग में रत्ती भर कसर नहीं होता, और विजयकांत मामला में कोनो गुंजाइश नहीं है। रितेश बबुआ, तुम अपना काम पे ध्यान रखो और उसके बाद देखिए कि हमने के काम कैसे होता। पर हाँ, केहू के कुछ पता ना लगे, और अगर ये काम ठीक से हो जाए तो अपनो 5 उंगली घी में बुझला और समझ ला कि फिर तू महाराजगंज के राजा हो जाए। राजा अगर आप लोगों पे विश्वास नहीं होता तो हम का आप लोगों के साथ काम करते हैं। अच्छा चलते हैं। और हाँ, नली की ऑयलिंग करके रखिएगा, कभी भी जरूरत पड़ सकता है। खुश रह। क्या बात है, बड़ा गुमसुम से हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो चुप का है इतना? देखो भाई, अगर हमें नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है धर्मेंद्र, वो सब विजयकांत के बारे में जानकारी चाहते हैं। विजयकांत के बारे में? कहाँ है वास्ते? खेल खत्म करना है उसका। तो तुम क्या बोले? बोलना का था, कह दिए, काम हो जाएगा। बढ़िया, बिना हाथ गंदा किए तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम्हारी मदद से उनके रास्ते का कांटा जड़ से साफ। लेकिन रितेश बाबू, इतने बड़े काम के बदले में इनाम का मिलेगा? बब्बन भाई से इनाम? कैसा इनाम? ये सब हम इनाम के लिए नहीं कर रहे हैं। हमको सिर्फ अपनी बेइज्जती का बदला लेना है विजय कंथवा से, बस। बहुत अकड़ के बोला था साला, हम होते कौन है हक जताने वाले, जैसे ही उसके बाप का घर। साला अब अपने बाप का घर से अर्थी उठेगा उसका। वो तो सब ठीक है, लेकिन इतने बड़े काम के लिए कुछ इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। एक काम करो, आपको बैठ के सब बात क्लियर कर लेना चाहिए कि इनाम क्या मिलेगा। आखिर इतना बड़ा मदद करोगे
तो इनाम भी तो बड़ा होना चाहिए। अरे इनाम का सोचना, विजय कंतवा के ऊपर जाने के बाद इसका मालिक हम ही ना बनेंगे जी। ठीक कह रहे हो। वैसे भी वो घर में अगर असली मर्द कोई है तो वो तुम, यानी रितेश बाबू। चले, तो ड्राइवर उधर इंतजार कर रहा होगा रास्ते में खड़ा। ओ बजुआ, चाट बनारसी सादा लगाओ जल्दी से। अरे भैया जी, हम तो दुकान का सारा चीज समेट लिए थे, पर आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप तो जानते हैं आजकल जमाना कितना खराब चल रहा है। इस ससुरा रितेशवा का कोनो औरे छोर नहीं पता चलता है। काहे का हुआ? देखा, अरे देख नहीं रहे हो, धर्मेंद्र के साथ खाली बौरा रहा है। और इसका घर परिवार नहीं है का? कैसन घर परिवार? घर परिवार खातिर तो कुत्ता से भी गया गुजरा है। अरे कुकुर बिलाई भी जहाँ खाता है ना, अपना पुछड़ी हिलाते रहता है। वो देखो कैसन बिल्ला के ऐसा खड़ा हूँ धर्मेंद्र के साथ। एक बात बताओ, ये क्या सुन रहे हैं? आजकल तुम गांधी चौक के मुखिया हो गए, बहुत भीड़ लगाने लगे अपने दुकान के आगे। अच्छा भैया जी, आपको भी एसपी वाला बात पता चल गया है? आपका भी जवाब नहीं, घरे बैठे सारा खबर ले लेते हैं। तू तो है ही है। अब अपना सीआईडी भी चारों तरफ फैला हुआ है, बूझ लो। अरे तब्बे तो बाबा विजयकांत को घर का मालिक बना दिए हैं। वो बढ़िया से बूझ चुके हैं कि रितेशवा साला जिंदगी में कितना तीर मारने वाला है। एकदम सही कह रहा है। वो हयो नालायक है तो खाली नामे का मर्द है। आज तक कोनो काम मर्द जैसा किया है रितेशवा? वो ससुरा मर्दे होता तो बाबा विजयकांत को अपने घर में काहे के लिए बुलाता? ठीक कहा ही मोतिया, ठीक बोलता है। एक काम करो, 2 सिगरेट बढ़ाओ। जी भैया जी। और जल्दी पान लगाओ। जी भैया जी। लीजिए भैया जी। चलो। अच्छा भैया जी, प्रणाम। साले नवाब की औलाद बड़ा हीरोगिरी झाड़ रहे थे। चल बेजू, दुकान बंद कर भैया। क्या बात है? बाबा, आपको एक बात बताना है। बोलो। कल रितेश भैया का? कल रात रितेश भैया को धर्मेंद्र गुप्ता के साथ देखे हैं। कहाँ? गांधी चौक पर। अपना आँख से देखे हो? जी बाबा, दोनों एक ही गाड़ी में घूम रहे थे। ठीक है, जाओ। लखन। जी बाबा। ये बात है किसी और को खबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबा। विजय को भी नहीं। अच्छा। जी दीदी, बुलाइए हमरा के। अरे तोरा के 2 दिन से हम कहा तानी कि सोनार के यहाँ से दुल्हन के सोना के चेंग मंगवावे के। सोनार कहिए खबर भेजवलस की तैयार बा? दिमाग से उतर गए रहले। दी ना पैसा, आदमी भेज देता नहीं। जा तनी दुल्हन के बुलावा था। जी अच्छा। ना जाने का हो गया बा हमार, रहे रहे सांसें फूले लगता। जी माँ जी। और दुल्हन तनी हमार बक्सा खोल के 6000 रुपया ममतवा के दे दा। 10 दिन हो गई। सोनार के यहाँ सोना के चेन तैयार बा। ये चाबी है? हाँ।
माँ जी ले दे दो लखन की। और चाबी ये तुझे अभी चाबी तू ही रखा, धीरे धीरे सब देखा भाला। माँ लेकिन आप ये क्या कह रही हैं? अरे तो और के बा के देखे खाली सब जिंदगी भर हम ही करत रहब सब। तू देखते बाड़ू हमर का हाल बा। देखा ठीक से रखा एकरा के, घर के सब गहना गुड़िया ओकरे में बा, संभाला सब तू। जनता पूजे इनकर ही कानून चले, बात धर्म ना इनकर नित